आपने एनालिसिस देखा है 28 और 29 दिसंबर का, तो उसमें आपके राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बने हैं। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यहाँ पर हम क्वेश्चनों के माध्यम से देख लेंगे, तो आपका यहाँ से फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो छोटी सी क्लास है, आप पूरी देखेंगे तो यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर पक्के होंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा वो मैचिंग वाला था। एक तरफ आपके राष्ट्रीय उद्यान के नाम दिए गए थे और दूसरी तरफ आपके राज्य दिए थे, और वहां बताना था कि कौन सा एक असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान और इनकी थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं होती हैं वो याद हैं, तो आपका फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका जो यदि फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ सकते हैं, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद देखते हैं कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है। तो यह है आपके किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई। तो सन 1935 में इसकी स्थापना होती है। तो इतने 3 पॉइंट इससे याद रखना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वो है आपका साउथ बटन, जो आपके अंडमान में पड़ता है। ठीक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, वैसे तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं केवल हम वही देखेंगे। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा। देखो, प्रथम की बात करता है यदि, तो प्रथम हो गया जिम कॉर्बेट, लेकिन सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछ सकता है। तो देश का सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान का है, लेकिन देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके लद्दाख में पड़ता। पहले यह जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन जब से इनका वर्गीकरण हो गया है, मतलब इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो तब से ये कहाँ पड़ता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में, सॉरी एक क्वेश्चन यहाँ भूल गए, यदि आपसे पूछता है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में है, आपका उत्तराखंड राज्य में, और भारत का प्रथम है। यदि इसका पुराना नाम पूछते हैं तो हैली नेशनल पार्क उसका पुराना नाम था। ठीक, अब है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपकी मध्य प्रदेश राज्य में है, लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछता है किस राज्य में स्थित है, तो आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और कान्हा किसली की मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। और हालो एवं बंजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उसी में स्थित है। पूछ सकता है हालो और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पड़ता है। ठीक है, याद रखना इतनी फैक्ट। नेक्स्ट है, ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य, मतलब जो ओलिव रिडले है यह कछुए की एक प्रजाति होती है, और इसका संरक्षण किया जाता है किस अभ्यारण्य में, भीतरकनिका अभ्यारण्य, जो आपका किस राज्य में है, उड़ीसा। तो ये भी पूछ सकता है कि भीतरकनिका जो अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। तो ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गिर गुजरात राज्य में स्थित है, और इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता क्या है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर, जिन्हें हम बब्बर शेर कहते हैं, बहुत मतलब प्रसिद्ध है इसके लिए। तो याद रखना। नेक्स्ट है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा गया था। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं, या इतना भी पूछ सकता है कि घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, या इसके मतलब क्या है। तो यह सबसे बड़ा पक्षी उद्यान पूछेगा क्वेश्चन, सबसे बड़ा पक्षी उद्यान कौन सा है, तो वो है घाना राष्ट्रीय उद्यान। यह साइबेरियन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यह कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दें, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो आपका राजस्थान राज्य में है, और यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी पक्षी, तो जो ठंड में यानी जाड़ों में पेलिकन आकर्षण का केंद्र है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह है दाचिंगम कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, और जम्मू कश्मीर राज्य में है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये पिछली बार क्वेश्चन बना था, कश्मीरी हंगुल किस उद्यान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो विक्रमशिला बिहार में, और नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किस लिए अभी बता दिया, मध्य प्रदेश का है कान्हा, पन्ना। ठीक है, इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारे आपके मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो मानस आपके असम राज्य का इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इससे क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है, तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यह असम राज्य में ही स्थित है।
नामदफा और पाखी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये दोनों ही आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट है दुधवा और चंद्रप्रभा, ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। पलामू, दालमा, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड की है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल और भीतरकर्णिका, भीतरकर्णिका अभी बताया आपको ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए, और सिमलीपाल भी आपका, ये दोनों ही उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती और राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कहीं भी आपको मलाई करके ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, तो ये सारे आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पेरियार पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आपके केरल राज्य में है, और केरल राज्य में ही आपकी शांत घाटी स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट है नागरहोल और बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पूछ सकता है नाम बस की काबुल नाम जाओ, ठीक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा का है। नेक्स्ट नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल कितना है? तो 3568 वर्ग किलोमीटर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य का है। नेक्स्ट राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? तो राजस्थान का रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। नेक्स्ट राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई। हाथी परियोजना, मतलब परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके इसी से संबंधित हैं। तो हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 झारखंड से हुई थी, गजतमी के नाम से। घड़ियाल प्रजनन योजना का प्रारंभ 1975। हंगुल परियोजना का शुभारंभ 1970 में हुआ। ओलिव रिडले टर्टल परियोजना का शुभारंभ सन 1975 उड़ीसा के कटक जिले में भीतरकर्णिका अभ्यारण्य से किया गया। नेक्स्ट है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया है? तो लाल। टाइगर परियोजना 1973 से शुरू, प्रकृति का रडार दरियाई घोड़े को माना जाता है। नेक्स्ट है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल? तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तप्त स्थल संकल्पना किसने दी? नॉर्मन मारियस ने, ठीक। थैंक यू।